नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, अध्याय 5, भाग दूसरा, वृंद के दोहे। जैसा कि बच्चों इसके पहले हमने अध्याय 5 में ही भाग अ गुरुबानी कविता के बारे में अध्ययन तथा चर्चा की थी। आज हम भाग दूसरा आ वृंद के दोहे कविता का अध्ययन करेंगे तथा उसके भावार्थ को समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। वृंद के दोहे कविता के कवि वृंद जी हैं। वृंद के दोहे नीतिपरक दोहे हैं जो कि जीवन में सीख देने वाले हैं। इसमें जीवन के अनुभवों को और व्यवहारिक ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास था। यह रीतिकालीन कवि हैं। वृंद जी अकबर के दरबार के कवियों में से एक हैं। अब हम सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। यहाँ पर दिया गया है दृष्टांत यानी उदाहरण। दूसरा शब्द है प्रभावोत्पादक बना देते हैं। प्रभावोत्पादक का अर्थ है प्रभावशाली बना देना। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो दोहे हैं वह नीतिपरक हैं और लोक व्यवहार में, आम जीवन में अनुकरणीय हैं। उससे हमें सीख मिलती है और हमारा मार्गदर्शन होता है। अब प्रमुख कृतियाँ। वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब आते हैं अपने पाठ परिचय पर। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च
करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कविवृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं तथा जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने कविता के दोहों को पढ़ने और उसके भावार्थ को समझने के लिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पर कठिन शब्द दिया गया है। सरस्वती यानी सरस्वती माता जो विद्या देवी माँ कही गई हैं। अपूरब अनूठी, अनोखी या फिर अपूर्व भी कह सकते हैं। इस दोहे का अर्थ दिया है विद्या रूपी धन का महत्व किस प्रकार होता है। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ हम समझ लेते हैं, इसके भावार्थ को देख लेते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात ही बड़ी अनूठी और अपूर्व है, यानी निराली है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर वह घटता ही जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर वह नष्ट हो जाता है, वह विनाश हो जाता है। इसलिए जितना हो सके ज्ञान बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया से ज्ञान में और अधिक बढ़ोतरी होती है। तो आइए बच्चों, अब हम दोहा दूसरा पढ़ते हैं। नैना देत बताए सब, हियको हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। यहाँ पर इस दोहे का कठिन शब्द दिया गया है। नैना, उसका अर्थ है आँखें। हेत अहेत, अच्छा बुरा, भलाई, हित अहित जिसे कहते हैं। निर्मल साफ, आरसी आईना। अब यहाँ पर इस दोहे के शब्द का अर्थ ये दिया गया है, अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश आँखों द्वारा होना। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, चेहरे का भाव आनंद है, क्रोधित है, प्रेम भाव है, दुख, डर, शांत की आँखें। तो बच्चों, हमने कठिन शब्द देखे। अब हम इस दूसरे दोहे का भावार्थ देख लेते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि आँखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है, यानी हम आँखों के द्वारा हर बातों का भाव ग्रहण कर लेते हैं, प्रकट कर देती हैं। अर्थात मन हृदय के अच्छे बुरे भाव आँखों में दिखाई देता है। जैसे स्वच्छ साफ सुथरा आईना हमारी छवि की अच्छाई और बुराई दोनों को बता देता है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ वृंद के दोहे कविता में इन दो दोहों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम आगे के कविता के दोहों का अध्ययन और उसके भावार्थ को जानेंगे।